नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जीतू पटवारी के सीएम शिवराज पर दिए बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया पलटवार। या कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। मंत्री सारंग ने जीतू पटवारी सीएम शिवराज को नहीं कमलनाथ को संदेश देना चाहते थे कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब घर बैठ जाइए। यह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है। जीतू पटवारी को कमलनाथ और दिग्विजय गंभीरता से नहीं लेते। जीतू पटवारी राहुल गांधी की बच्चों की पुलिस के सदस्य हैं। जीतू पटवारी को जो उम्र की बात सीएम शिवराज के लिए कही रही है वो कमलनाथ पर भी लागू होती है। पटवारी स्पष्ट रूप से कमलनाथ को संदेश दे रहे हैं कि पीसीसी की कुर्सी छोड़कर बैठ जाए। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध है और वो यथार्थ की बात करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी इस तरह से पैदल घूम रहे हैं, इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और दिल की बात जुबान पर आ गई। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत पॉपुलर है, बहुत स्वीकारोक्ति जिनकी बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की जनता उन्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में मानती है। तो कमलनाथ, जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा वो सही बात है। अब दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि वो जबरदस्ती का विरोध ना करें। कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना है। वो शिवराज जी को कुछ नहीं बोलना चाहते, वो कमलनाथ जी को संदेश दे रहे हैं कि कमलनाथ जी बुढ़े हो गए हो, घर बैठ जाओ। ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और जीतू पटवारी को कोई सीरियस नहीं लेता। आप भी मत लीजिए, ना कमलनाथ जी लेते हैं ना दिग्विजय सिंह लेते हैं। राहुल गांधी जी की बच्चों की पुलिस के एक पुलिस वाले हैं ये जीतू पटवारी जी। इनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि ये 18 साल के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। उनको समझना चाहिए, अपनी हैसियत देखकर बात करना चाहिए। और वो जो इंगित कर रहे हैं उम्र की बात, तो वो कमलनाथ जी पर क्या फिट नहीं होती। निश्चित रूप से वो कमलनाथ जी को संदेश देना चाहते हैं कि कमलनाथ जी पीसीसी की कुर्सी छोड़ो और घर बैठो। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, नहीं चाहते कि ऐसी मानसिकता के लोग पीएससी की भर्ती के जरिए जाएं। अब देखिए, ये कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम है। जीतू पटवारी जी किस हैसियत से प्रेस ले रहे हैं? कमलनाथ जी को वो नेता नहीं मानते, गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते। विधानसभा सत्र के पहले अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता। तो वो युवा जो इस देश का भविष्य है, जो इस प्रदेश का भविष्य है, उनके भविष्य के निर्धारण के लिए सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। हमारी सरकार तो लगातार ये प्रयास कर रही है कि सरकारी नौकरी भी युवाओं को मिल सके, उसके लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं और इसीलिए लगातार भर्ती चल रही है। बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए हमने निवेश को आमंत्रित किया है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। स्वरोजगार की हम बहुत योजनाएं लाए हैं। अब कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बच्चों को साथ में बिठाकर प्रेस लें, ये बहुत शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीतिक आपाधापी से हमें बचना चाहिए। राजनीति अलग है, पर युवाओं को उसमें हमें किसी भी तरह से पार्टी नहीं बनाना चाहिए। उनका एक वीडियो करना जरूरी है। यही तो देखिए, अब तो समझ में आ गया। जीतू पटवारी का पूरा चरित्र ही इस तरह का है और ये कांग्रेस का चरित्र क्यों ना हो। सबसे खास है वो राहुल गांधी जी के। वो भी नाटक कर रहे हैं, ये भी नाटक कर रहा है। फुल वीडियो ही सामने आ गया। वो ये कह रहा है कि नोटंकी करो। इसका मतलब कि उन्हें समस्या से मतलब नहीं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने, अपनी राजनीतिक छवि बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी को पूरा करने के लिए विषय उठा रहे, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है। उनको लग रहा था कि 2 दिन बाद गोविंद सिंह जी विधानसभा सत्र के पहले प्रेस लेंगे, उससे पहले वो उनको लेने की जरूरी था। वो अपने आप को कमलनाथ और गोविंद सिंह से बड़ा नेता मानते हैं। और